सर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और हमें यकीन है कि आप अपनी बातों से हमें संतुष्ट करेंगे और उसका सही जवाब देंगे। ठीक है, पूछिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा पहला सवाल है सर, कुछ जाति के लोग छुआछूत मानते हैं, क्यों? कुछ जाति के लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, जो नहीं मानना चाहिए। हम इंसान हैं, मानव इंसान है और हम एक समान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब दूर होगा शिक्षा से। जी। जैसे काफ़ी इस चीज़ छुआछूत वाली बात दूर हो गया है और कुछ बचा हुआ है, तो जो ओल्ड है छुआछूत मानते हैं वो यहाँ से सफ़र कर जाएंगे, उसके बाद न्यू जनरेशन के लोग आएंगे तो इस छुआछूत को खत्म कर देंगे, हमें विश्वास है। जी हाँ। मेरा दूसरा सवाल है सर, छठ पूजा में डोम के हाथों बना सूफी क्यों चढ़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। छुआछूत तो मानते हैं, लेकिन जब अपनी गर्ज होता है तो सब उनका छुआछूत जो है सो कहीं चला जाता है। जैसे अब डोम से हर कोई छुआते हैं, यहाँ तक कि सबसे निचले पैदान पे अगर डोम है उससे एक पैदान के ऊपर है वो भी डोम से छुआते हैं, जबकि वो भी एक इंसान है। जिस हारमान से हम बने वही हारमान से वो भी बने हैं और उनका कार्यकाल ऐसा है और बना दिया गया है लोगों को जरिए जो उनको डोम माना जाता है, सबसे नीच जाति माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बनाए सूप से रौना माई छठ मैया को पूजा करते हैं, हाँ, लेकिन वही जब पूजा खत्म हो जाता है तो फिर डोम, हिंदू धर्म, बड़ा जात छोटा जात शुरू हो जाता है। तो ये गंदा मानसिकता है उनका। जी हाँ। मेरा तीसरा सवाल है, कुछ लोग छुआछूत मानते हुए एक स्थान पे किसी के साथ खड़ा नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, ऐसे अभी हो ही रहा है और हम लोग के साथ भी कभी हुआ था, अब नहीं होता है क्योंकि अब हमारे परिवार में भी सारे शिक्षित हो गए, सभी लोग शिक्षित हो गए, हमारे समाज शिक्षित हो गए हैं। अब ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा है। जी हाँ, है ऐसा, कहीं कहीं देखा गया है, वो दरवाजे पे खड़ा तक नहीं होने देंगे, कुर्सी भी नहीं देंगे, खड़े खड़े पूछ लेंगे बोलो क्या बात है। लेकिन वही किसी होटल में जाते हैं तो बैठ के खाते हैं, किसी ट्रेन में जाते हैं तो साथ बैठते हैं, किसी भीड़ में जाते हैं साथ बैठते हैं। अभी छठ का पर्व हुआ है, एकदम साथ साथ खड़े हुए हैं, साथ साथ रहे हैं, एक ही पोखर में साथ में खड़े हुए हैं, एक ही पोखर में साथ में पूजा किए हैं। जी हाँ। तो वो जिस समय पर्व होता है उस समय वो सब भूल जाते हैं, आज जैसी पर्व खत्म फिर बस छुआछूत वो लगे जाते हैं, गंदे मानसिकता के लोग हैं वैसे। जी हाँ। मेरा चौथा सवाल है, बड़े जाति के लोग छोटे जाति के यहाँ जाए तो पानी भी नहीं पीते। एकदम देखने को मिलता है ऐसा। वो छोटी जाति की यहाँ क्या थी, छोटी जाति है, जब वो भी इंसान है, वो साफ सुथरा पहने हुआ है, नौकरी पेशा में है, फिर भी क्या थी है, छोटा जाति से, इसके हम पानी नहीं पिएंगे, इसके हम बैठेंगे नहीं। लेकिन वही व्यक्ति किसी होटल में जाए तो वहाँ बड़े चाव से खाते हैं, जबकि उस होटल के थाली में एक हर जात का खाता है, हर जात उसमें जाके खाता है। कोई होटल में जात पूछ के नहीं जाता है, जात पूछ के उसको नहीं खिलाया जाता है, और ये भी नहीं पूछता है कि इस होटल में कौन कौन जात खाता है, इस थाली में कौन कौन जात खाया है, ये भी नहीं पूछता। बड़े चाव से खाते हैं, वहाँ उनका जात पे कुछ नहीं होता है, उनको जात को तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जैसे होटल से बाहर निकलेंगे छोटी जात बड़ी जात शुरू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मेरा पांचवा सवाल है कि इंसान का क्या धर्म है? मानव धर्म, हम मानव है, हम मानव धर्म निभाएंगे। धर्म तो एक कहता है पाखंडवाद, धर्म के मतलब पाखंडवाद है, लेकिन एक मानव धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबका सम्मान है, सबका एक सम्मान है। माँ बाप का पहले पूजा कीजिए, आपका जन्मदाता है, उसके बाद अंधे को रास्ता दिखाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को खाना खिलाइए, और किसी को परेशान न कीजिए, किसी को रुलाइए नहीं, किसी को तकलीफ न दीजिए। इतना अगर कर लेते हैं ना तो कोई देवी दुर्गा पूजने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बोला जाता है ना कि माँ बाप के चरणों में चारों धाम है। बिल्कुल चारों धाम है। हम मूर्ति पूजा लाख कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ बाप का अगर चरण छूकर डेली प्रणाम कर ले और उनकी ज़रूरत की चीज़ पूरा करे और उनका जो रख रखाव के लिए जो व्यवस्था वो पूरा करे, तो शायद लगता है कि उनके जैसा खुश नसीब कोई बेटा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हर किसी को ये करना चाहिए और मैं आग्रह करता हूँ जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, माँ बाप का सेवा जरूर करें, माँ बाप को जरूर देखें। बहू से कहते हैं कि अपने सास ससुर का सेवा करें, क्योंकि अगर वही सास ससुर एक बेटा पैदा करके दिए हैं तो आपका मांग का सिंदूर है ना, और उन्हीं के कमाई से आपका परिवार चलता है। कल को आपको भी सास ससुर बनना है, माँ बाप बनना है, तो आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे, फसल काटेंगे। तो आज आप सास ससुर का सेवा करेंगे, माँ बाप का करेंगे, तो आपके बच्चे भी आपको देख करके वही आपके साथ करेंगे। आज उनका मतलब दुर्दशा करेंगे, उनका अवहेलना करेंगे, कल आपके बच्चे भी उसी तरह करेंगे। क्योंकि ये तो हम आप जानते हैं ना कि जो बीज बोते हैं फसल वही उगता है। हम गेहूँ बोएंगे तो मकई नहीं काट सकते, मकई बोएंगे तो हम जरीडा नहीं काट सकते। तो उसी तरह आज हम जो कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ वही हमें मिलेगा।
और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी और आप अपने सवालों से हमको संतुष्ट किए और हमको अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और फिर लास्ट में कहना चाहेंगे कि जो छुआछूत का बीमारी है वो जल्द से जल्द भाई मेरे छोड़ दे। जो भी भाई मानते हैं कि छुआछूत की है और हम मानते हैं कि हमको इससे छुआ जाता है, इससे छुआ जाता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, तो भाई मेरे जिस दिन उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो बड़े लेवल से सोचते हैं कि मैं बड़े जात का हूँ, मुझे चमार से, डोम से, दुसा से छुआ जाते हैं, हम उनके नज़दीक नहीं जाएंगे। भाई मेरे याद कर लीजिएगा, बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट जब हो जाएंगे ना तो उस समय जात पूछ के कोई नहीं उठाने आएगा आपसे, वो पहले उठा देगा आपको। और आप किसी से जात पूछ के मदद नहीं मांगेंगे कि भाई कौन जात के हो, आओ मुझे मदद करो, मुझे हम गिर चुके हैं, हमें उठा दो। ऐसा नहीं ना होता है। अगर मुंह बातें रहेंगे ना एक्सीडेंट में तो पानी ही पिलाएगा कोई तीसरे जात। आपका जात उस समय नहीं आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका जाते हो, वो डोम भी हो सकता है, चमार भी हो सकता है, मूसर, डोम, दुसाद, हलकोर, कोई भी हो सकता है। और जब एक्सीडेंट होते हैं, बीमारी होता है, ब्लड की ज़रूरत पड़ता है ना, तो ब्लड बैंक में भी जात पूछ के ब्लड नहीं मिलता है। वहाँ इंसान का ब्लड मिलता है, मानव का ब्लड मिलता है। एक इंसान के लिए ब्लड लेने जाता है, इंसान का ही ब्लड मिलता है। वहाँ कुत्ता, जानवर, बिल्ली का ब्लड नहीं मिलता है। वहाँ चमार, दुसाद, बावन, भुइयार का ब्लड नहीं होता है। वहाँ एक इंसान का ब्लड होता है, एक मानव का ब्लड होता है भाई मेरे। इसलिए अगर मानते हैं इस चीज़ को तो छोड़ दें, जितना जल्दी हो छुआछूत के चक्कर से बाहर निकल जाए और एक समतामूलक समाज में आए। बौद्ध जी का कहना था, मानव नाम मानव एक समान। बौद्ध धर्म का क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये माने मानव एक समान रहे। आप हमें इज्जत दें, हमसे आप इज्जत पाएं। आप हमें बेइज्जत करेंगे, हम भी आपको बेइज्जत करेंगे। आप हमें नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, 90% तो 100% आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये चलता रह जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को खत्म करें, मानव एक समान बने। आप मेरा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें। हम भाई भाई है, हम एक इंसान है। और जितने दिन धरती पे रहना है खुशी से रहें, मिलकर रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।